पेश है देश भर की व्यापार उद्योग की बड़ी खबरें। जिस कोरोना वायरस से पूरी दुनिया खौफ के साए में जी रही है, उसी कोरोना वायरस के जन्मदाता चीन के लिए एयर इंडिया के विमान उड़ान भरेंगे। अभी तक इसके लिए योजना बनाई जा रही है। चीन में भारतीय नागरिकों के फंसे होने के चलते वंदे भारत मिशन के तहत भारत 23 और 30 अक्टूबर को दिल्ली से चीन के शहर ग्वांगझू के लिए 2 फ्लाइट चलाने की योजना बना रहा है। विमानन कंपनी के तय किए गए किराए का भुगतान करके टिकट खरीदे जा सकते हैं। जिसके पास भारत के चीन का वैलिड वर्किंग वीजा है, वो इस फ्लाइट से चीन जा सकता है। यह विमान चीन में फंसे भारतीयों को वापस लेकर आएगा। अफगानी प्याज के भारत पहुंचने पर देश भर में प्याज के दाम में नरमी आ गई। बुधवार को प्याज के थोक भाव में 2 से 3 रुपए प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई। अफगानिस्तान से चली प्याज बॉर्डर पर आ चुकी है, लेकिन मंडियों में प्याज के उतरने में अभी 2 दिन और लगेंगे। मंडी में कारोबारी बताते हैं कि मंडी में प्याज की आवक में सुधार हुआ है और मौजूदा भाव पर जितनी मांग है उतनी आपूर्ति होने लगी है। कारोबारियों की माने तो अफगानी प्याज के आने के साथ साथ घरेलू आवक भी आने वाले दिनों में बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि राजस्थान में प्याज की नई फसल उतर गई है, जिससे कीमतों में और गिरावट आ सकती है। प्याज के खुदरा भाव में फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को चुनी हुई सरकार के मुखिया के रूप में 20वें साल में एंट्री कर ली है। इस दौरान उन्हें कोई ब्रेक नहीं मिला है। पीएम मोदी आज ही के दिन 2001 में उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, जब गुजरात के भुज में भीषण भूकंप आया था। गुजरात मॉडल की कामयाबी के बाद नरेंद्र मोदी को भाजपा ने 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति के शीर्ष पर पहुंचने वाले उन चुनिंदा राजनेताओं में से हैं, जिन्होंने अपना सफर एक कार्यकर्ता के रूप में शुरू किया, फिर मुख्यमंत्री बने और फिर प्रधानमंत्री बनकर देश की कमान संभाली। संसद में मोदी सरकार के पारित कराए गए नए लेबर कोड के विरोध में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा भारतीय मजदूर संघ 28 अक्टूबर को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करने जा रहा है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो देशव्यापी हड़ताल भी की जा सकती है। गौरतलब है कि सरकार ने 3 नए लेबर कोड लाकर दर्जनों श्रम कानूनों में बदलाव कर दिया है। भारतीय मजदूर संघ वैसे आमतौर पर लेबर कोड पारित होने का स्वागत कर रहा है, लेकिन इसके कुछ प्रावधानों को लेकर उसका विरोध है। खाना पकाने के लिए और उसके अलावा भी सरसों के तेल के उपयोग को इम्यूनिटी का निर्माण करने वाले पदार्थ के तौर पर कारगर बताया। कोरोना काल में बढ़ती खपत और 1 अक्टूबर को सरसों के तेल में ब्लेडिंग पर लाए गए प्रतिबंध के बाद कीमतों में वृद्धि होना तय माना जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो आपकी रसोई का हर महीने का बजट बढ़ जाना भी तय है। देश में पाम ऑयल पर लगी पाबंदियों के चलते जनवरी 2020 में ही सरसों के तेलों के दामों में बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई थी। इसके बाद लॉकडाउन में सरसों के तेल की कीमतें बढ़नी जारी रही। सोना सस्ता हो रहा है, कीमतें 50,000 रुपए के आसपास बनी हुई हैं। सितंबर के महीने तक सोना अपने रिकॉर्ड हाई से 5,684 रुपए सस्ता हो चुका है, लेकिन आने वाले दिनों में सोना और कितना गिरेगा? क्या कीमतों में और कटौती की संभावना है? दिवाली तक 10 ग्राम सोने का भाव कितना रहेगा? ऐसे कई सवाल निवेशक और आम आदमी के मन में जरूर होंगे। महामारी की वजह से दुनिया भर में स्टॉक मार्केट में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। हालांकि अब बाजारों में स्थिर कारोबार है। धीरे धीरे शेयर बाजारों में रिकवरी आ रही है। इससे उम्मीद की जा रही है कि दिवाली तक सोना और सस्ता हो सकता है। अगर आप त्योहारों में रेलवे में सफर करने जा रहे हैं तो रिजर्वेशन चार्ट का नया नियम जान लें। अब रेलवे का दूसरा रिजर्वेशन चार्ट, जिसे हम सेकंड रिजर्वेशन लिस्ट भी कहते हैं, अब ट्रेन के छूटने से 30 मिनट पहले बनेगा। 11 मई 2020 को कोरोना संकट महामारी के देखते हुए रेलवे ने सेकंड चार्ट के समय में बदलाव किया था। चार्ट को ट्रेन छूटने के 2 घंटे पहले तैयार किया जा रहा था, लेकिन अब अनलॉक 5 की नई गाइडलाइंस में मिली छूट के बाद चार्ट को फिर से 30 मिनट पहले ही जारी किया जाएगा। अगर आप देश के सबसे बड़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाता धारक हैं तो एक और अच्छी खबर आ गई है। इस त्योहारी मौसम में आपको अपनी खरीदारी के लिए बैंक बैलेंस देखने की जरूरत नहीं है। एसबीआई अपने खाता धारकों को जारी किए गए डेबिट कार्ड में से एक खास सुविधा दे रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार खाता धारकों को दिए गए डेबिट कार्ड को और दमदार बना दिया गया है। बैंक के अनुसार डेबिट कार्ड्स अब ईएमआई सुविधा के साथ दिए जा रहे हैं। इसका फायदा उन ग्राहकों को होगा जो होम अप्लायंसेज या ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं। ग्राहक अपनी खरीदारी को तत्काल आसान किश्तों में कन्वर्ट करा सकते हैं। दिल्ली में जब से गाड़ियों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का ऐलान हुआ है, वाहन चालकों में बेचैनी और घबराहट है।
30 अक्टूबर से पहले सभी वाहन मालिकों को अपनी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवानी होगी। ऐसे में फर्जी नंबर प्लेट लगाने वालों का धंधा चमक उठा है। लोग पेनल्टी से बचने और कम खर्चे के चक्कर में फर्जी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा रहे हैं, जो हूबहू असली जैसा दिखता है। इन फर्जी नंबर प्लेट के लिए 500 से 700 रुपए तक चार्ज किया जा रहा है। खराब विदेशी संकेतों के चलते भारतीय शेयर बाजारों की शुरुआत गिरावट के साथ हुई है। सेंसेक्स 70 अंकों की गिरावट के साथ 39,500 के आसपास खुला, लेकिन अब इसमें धीरे धीरे रिकवरी दिख रही है। सेंसेक्स अपने निचले स्तरों से 160 अंक रिकवर हो चुका है। निफ्टी भी अपने निचले स्तरों से करीब 80 अंक सुधर चुका है। निफ्टी 11,700 की ओर बढ़ने की कोशिश में है। निफ्टी बैंक कल की मजबूती के साथ आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। हालांकि अब इसमें भी रिकवरी आई है। निफ्टी बैंक 100 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। फिलहाल ये 22,720 के आसपास कारोबार कर रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।